ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जाने कर, पहचाने कर, जम करे अभी जो बन गए परमात्मा। पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं, आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं, जो भव जलधि के पार। जिनवर का नय चक्र अहोय, मोहति मिर का करे विनाश। भेद ज्ञान की दिव्य ज्योति से शोधात्म का करे प्रकाश। एक अखंड अभेद त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव। परम शोधन करे प्रकाशित, परम पारिणामिक निज भाव। परम पारिणामिक निज भाव। प्रथम और द्वितीय शैली का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। प्रथम और द्वितीय शैली का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। हाँ दृष्टि बताइए। सद्बुद्ध व्यवहार ने मैं प्रथम शैली में लिया था। हाँ। कि जो स्त्री पुत्र पुत्र आदि के घटपट आदि है वो जीव के करता है, वो उसका जीव करता है। और द्वितीय शैली में लिया था कि बुद्धिपूर्वक राग आदि आत्मा के हैं। द्वितीय फिर अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने मैं प्रथम शैली में लिया था जो जीव है जिसका एक चित्र सबका संबंध शरीर के साथ है वह उसका करता है। हाँ बराबर। और द्वितीय शैली में ऐसा लिया था कि अबुद्धिपूर्वक राग आदि आत्मा के हैं। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने से प्रथम शैली में लिया था कि जो मति ज्ञान आदि है, क्रोध आदि राग आदि भाव जीव उसका कर्ता भोगता है। और द्वितीय शैली में लिया था कि ज्ञान अर्थ विकल्पात्मक अर्थात ज्ञाकार रूप है। अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने में लिया था कि जो जीव है वो शुद्ध पर्याय एवं केवल ज्ञान आदि पर्याय का करता है। द्वितीय शैली में ऐसा लिया कि आत्मा में ज्ञान आदि अनंत शक्तियाँ हैं। हाँ, इस प्रकार से दोनों में अंतर पाया जाता है। अब जो 4 प्रकार के नयाभास, जो पंचाध्यायीकार ने 4 प्रकार के नयाभास बताए, वो 4 प्रकार के नयाभास कौन कौन से? हाँ तनिषा बताइए। प्रथम नयाभास में बताया था कि जो जीव और शरीर है वह भिन्न भिन्न है। हाँ हाँ। वह लेकिन जो वो है वो एक मानता है हाँ। उनको, तो ये प्रथम नयाभास में बताया था। हाँ, जो अपन ने पूर्व में आलाप पद्धति में जो प्रथम नंबर का औपचारिक असद्भुत व्यवहारने का जो विषय बनाया था उसको यहाँ उन्होंने नयाभास कह दिया है ना। हाँ सेकंड में बताया था कि जो पुद्गल के कर्म और नौक्रम कार्य का कर्ता भोगता है वह जीव मानता है कि ये राग आदि मेरे हैं। हाँ। लेकिन वह जीव से भिन्न रहते तो वह कर्ता भोगता मानता है। हाँ। उसका फिर तीसरा आया था कि जो जीव के साथ बंधे नहीं है ऐसे पर पदार्थ को वह कर्ता भोक्ता मानता है, जैसे रस्सी से बंधी हुई। हाँ, जैसे घर धन धान्य स्त्री इत्यादि, बिल्कुल है ना। वो तृतीय नंबर का नयाभास है, बहुत बढ़िया। फिर चौथे में बताया था कि ज्ञान ज्ञेय से परस्पर बोधक संबंध होने के कारण वह ज्ञान को ज्ञेयगायत और ज्ञेय को जानगत मानता है। ऐसा ज्ञेयगत है ना, ज्ञान को ज्ञेयगत है ना। लेकिन ये तो बेटा इसकी लैंग्वेज है, तुम अपनी भाषा में क्या समझी इसको? कि जो बोध है वह ज्ञान है
हाँ। और ज्ञान है गे और ज्ञान गे रूप है। होता है, गे ज्ञान रूप होता है ना। जो ऐसा मानता है ना, वो कैसा है, चतुर्थ नंबर का नया भास है। ज्ञान ज्ञान रूपी रहता है, गे रूपित है। गे कभी ज्ञान में प्रवेश करते नहीं, ज्ञान कभी गेयों में प्रवेश करता नहीं है। लेकिन जो ऐसा मानता है कैसा, ज्ञान गे रूप होता है, गे ज्ञान रूप होता है, वो चतुर्थ नंबर का नया भास है। बिल्कुल ना। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी, अब आगे अपन चर्चा करेंगे नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से 201 पृष्ठ पर है। ये पंचाध्यायी के समागत व्यवहार नय के भेद प्रभेदों पर अपनी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। पेज नंबर है नए रहस्य में 201 है। प्रथम नयाभास में संश्लेष सहित पदार्थों के एकत्व को तथा द्वितीय नयाभास में उन्हीं के कर्ता कर्म संबंध को ग्रहण किया गया है। बिल्कुल क्या कहा है, प्रथम नयाभास कौन सा लिया था अपन ने? हाँ, तो ये संश्लेष सहित पदार्थ में एकत्व बुद्धि करता, आत्मा और कर्म में कैसा है, जो एकत्व बुद्धि, ये 9 कर्म है, सो ही मैं हूँ, भाव कर्म है, सो ही मैं हूँ, ये इस प्रकार से जानता है। तो उसको द्वितीय नयाभास में उसी के कर्ता कर्म संबंध को ग्रहण किया गया है। मतलब आत्मा, कर्ता और कर्म, 9 कर्म आदि मेरे कैसे कार्य हैं। बिल्कुल। तृतीय नयाभास में संश्लेष रहित पदार्थ के कर्तृत्व को ग्रहण किया गया। धन धान्य स्त्री पुत्र पुत्र आदि संश्लेष कैसा है, वो रहित है। बिल्कुल। और चतुर्थ नयाभास में बोध बोधक संबंध के विषय को विषय कैसा है, बनाया गया था। बिल्कुल। अर्थात बोध बोधक और ज्ञान के संबंध में अन्यत्र आलाप पद्धति पृष्ठ 227 में असद्भुत व्यवहारने तथा अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने के अंतर्गत लिया गया है। वो कैसे है, प्रथम शैली के 2 कैसे हैं असद्भुत व्यवहारने, है ना। धन धान्य को अपना मानना और शरीर को अपना मानना। बिल्कुल। अब प्रथम और द्वितीय शैली का कैसा समन्वय, ठीक है, अंतर तो बता दिया है, लेकिन अब कैसा क्या समन्वय है उसमें। यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि पंचाध्यायीकार अपने विचारों को प्रस्तुत करते समय अपने से भिन्न विचारों के लिए क्या शब्द डाल दिया है, दुर्मति। मतलब उन्होंने, पंचाध्यायीकार ने, जो आलाप पद्धतिकार थे, जो प्रथम शैलीकार, उन्होंने क्या कह दिया है, दुर्मति है, मिथ्या दृष्टि है ना। जो अपना है ही नहीं उसको अपना कहते भी क्यों हो व्यवहार से, इसलिए आप कैसे हो, दुर्मति हो। बिल्कुल। तो मिथ्या दृष्टि जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया है, जहाँ एक और वे निश्चय नय के भेद मानने वालों को भी मिथ्या दृष्टि कह देते हैं कि निश्चय नय का कोई भेद नहीं है, निश्चय नय का सिर्फ एक ही भेद है। कौन सा? बस, बाकी वो तीनों का उन्होंने निषेध कर दिया है। बिल्कुल। वहाँ दूसरी ओर वो प्योर बात करते हैं, पंचाध्यायीकार प्योर बात करते हैं, मिलावट का काम नहीं है। बिल्कुल। जो है ही नहीं तो उसको व्यवहार से भी क्यों कहना। बिल्कुल। और निश्चय नय के भेद मानने वालों को मिथ्या दृष्टि कह दिया। वहीं दूसरी ओर आत्मा से संश्लेष संबंध वाले अथवा अत्यंत भिन्न क्षेत्रवर्ती स्त्री पुत्र पुत्रादि, भिन्न क्षेत्र से है ना अपने स्त्री पुत्र पुत्रादि ना, और आत्मा और कर्म और 9 कर्म का संश्लेष संबंध है ना, अत्यंत भिन्न क्षेत्रवर्ती पदार्थ के संबंध बताने वाले को ऐसा अनुपचरित और उपचरित असद्भूत व्यवहार को मानने वालों को भी क्या कह दिया, मिथ्या दृष्टि। 3 को उन्होंने मिथ्या दृष्टि ठहरा दिया है। बिल्कुल, है ना। कौन सा, किन किन को मिथ्या दृष्टि कहा है, बिल्कुल, है ना, जो अपने से भिन्न विचार वाले हैं, एक तो उनको मिथ्या दृष्टि कह दिया है, और जो निश्चय नय के भेद करते उनको भी मिथ्या दृष्टि कह दिया है, और तीसरे नंबर पर किसको मिथ्या दृष्टि कह दिया है, जो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने को मानते हैं, उनको भी मिथ्या दृष्टि कह दिया है। उन्हें प्रथम शैली में निरूपित विवक्षाओं का भी ख्याल है, ऐसा नहीं कि उन्हें ख्याल नहीं है। अतः उन विवक्षाओं में प्रस्तुत तर्कों को शंका के रूप में प्रस्तुत करके उनका समाधान करते हुए
अपने विचारों की पुष्टि करते हैं। ऊपर दृष्टि से देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों शैलियों में तीव्र विरोध है, क्योंकि दुर्मति, मिथ्या दृष्टि ऐसा कह दिया है ना, तो अपने को क्या लगता है कि दोनों शैलियों में तीव्र विरोध है। बिल्कुल पंचाध्यायीकार अत्यंत कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं, दुर्मति इत्यादि ऐसे शब्द कहते हैं तो वो कैसे कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं और परंपरागत शैली के विरोध में दिखते हैं। लेकिन विरोध है, लेकिन कैसा है, कुछ बात पे उनका समन्वय भी है, तो 63 जैसा बिल्कुल। लेकिन वास्तव में दोनों शैलियों की अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, अपने अपने तर्क हैं। उन पर विचार किया जाए तो उनमें विरोध दिखने के स्थान पर उनका मर्म और प्रयोजन ख्याल में आ जाता है। बिल्कुल है ना, क्योंकि प्रयोजन क्या है, एक मात्रा वीतरागता। दोनों का ही प्रयोजन कैसा है, एक मात्र कैसा है, वीतरागता है। बिल्कुल जिसका कोई विरोध भाषित होता नहीं है। दो दोस्त अगर फास्ट फ्रेंड शतरंज का खेल खेल रहे हो, आप लोग खेलते हो ना, कौन खेलता है, समता खेलती है। बिल्कुल है ना, तो खेलते हो ना, कोई किसके साथ खेलते हो, अनुष्का के साथ, अच्छा तनिष्का के साथ खेलती है। बिल्कुल अब दोनों फ्रेंड्स हैं कि दोनों विरोधी हैं, वो उस फील्ड में तो तुम और मैं, बिल्कुल भेद ज्ञान हो जाता है वहाँ तो। बिल्कुल है ना, तो प्रथम शैली के पक्ष में मतलब ये जो चेस गेम है ना बेटा, बहुत ब्रेनी गेम है ना। दीदी अभी समता के लिए मैम ने कहा है कि पटियाला से ऑफर आया, मतलब कि पंजाब पटियाला से कि खेलने आओ, तो अभी तो मना कर दिया कि यहाँ से ऐसे अपना 12th है बेटा, है ना। प्रथम शैली के पक्ष में तर्क, देह और आत्मा का संयोग सर्वथा काल्पनिक या असत नहीं है। क्या कहा, जो प्रथम शैलीकार ऐसा कहते हैं ना, देह और आत्मा एक है, कौन सा, अनुपचरित भूत व्यवहार से। तो यहाँ प्रथम शैली के पक्ष में उन्होंने अपना तर्क दिया कि वे देह और आत्मा का संयोग सर्वथा काल्पनिक नहीं है। सोचो सर्वथा अगर भिन्न हो जाए तो सोचो बेटा क्या क्या मुसीबतें आएगी। एड्रेस किसका दोगे, आधार कार्ड क्या बनेगा, हाँ, सिटीजनशिप किसकी रहेगी, कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आएगी, है ना। तो इसके कारण सर्वथा कैसा है, काल्पनिक और असत नहीं है। इन्हें सर्वथा असत मानने पर नर नारकादि पर्याय, मतलब लौकिक व्यवहार बेटा कोई चलने वाला ही नहीं, अहिंसा परमो धर्म का पालन होगा ही नहीं। इन्हें सर्वथा असत मानने पर नर नारकादि पर्याय रूप 4 गतियाँ और संसार ही सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य जीव 3 इंच जीव है ना, ऐसा सब कहते हैं, तो ये व्यवहार बनेगा कैसा बेटा, है ना। तो इसके कारण इससे संसार ही सिद्ध नहीं होगा, और संसार के सिद्ध होने पर मोक्ष भी सिद्ध नहीं होगा। तत्वार सूत्र का कौन सा सूत्र है, संसारिणो मुक्ताश्च, मोक्ष वही जीव जाएगा जो संसार में, भैया जो जेल से छूटेगा कौन जीव, जो जेल में जाएगा। जो जेल में गया ही नहीं वो जेल से थोड़ी छूटेगा, तो संसार रूपी जेल से है ना छूट कर ही कैसा है मोक्ष जाया जाता है। तो संसारिणो मुक्त मतलब संसार पूर्वक ही कैसा है मोक्ष होता है। तो चारों नर नारकादि पर्याय रूप 4 गतियाँ आदि संसार ही सिद्ध नहीं होगा, और संसार के सिद्ध होने पर मोक्ष भी सिद्ध नहीं होगा, और मोक्ष भी सिद्ध नहीं होगा तो देह और आत्मा के संयोग रूप स्थावर जीवों को किसी अपेक्षा से जीव न मानने पर जीव हिंसा का निषेध किस नय से होगा। भाई अहिंसाणुव्रत ना, अहिंसा महाव्रत किसके बल पे पलेंगे, है ना। तो जो मुनिराज हैं, श्रावक श्राविकाएँ हैं, जो अहिंसाणुव्रत पालन करते, मुनिराज अहिंसा महाव्रत पालन करते, वो जीव दया है ही नहीं, जीव और आत्मा के साथ बिल्कुल सर्वथा भिन्न है। तो फिर रक्षा करने की ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है पानी छान के पीने की, कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है बेटा, है ना, कि सब अनाज को सोत के कैसा है अपन उपयोग में ले, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल आजकल सुहानी को बिल्कुल नींद नहीं आती है। अच्छा है, इस प्रकार मकान आदि के स्वामित्व का व्यवहार है ना कैसा रहेगा, क्या एड्रेस लिखोगे, है ना।
फिर चाहे जिसके घर में घुस जाएगा, बोले मकान अपने है ही नहीं, बिल्कुल हमने तो आगम में पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से मकान आदि के स्वामित्व को व्यवहार कहते हैं, बिल्कुल, है ना। तो स्वामी का व्यवहार सम्यक ज्ञानियों में भी होता है। तो फिर सम्यक ज्ञानी तो मायाचारी हुए, कहते अपना है और मानते अपना नहीं है। कहते हैं ना, मानते नहीं। हाँ, तो क्या कहते हैं? व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है, बिल्कुल। तो फिर ये मायाचारी नहीं हुई बेटा, ये मायाचारी नहीं हुई। नहीं, क्यों? भाई कह रहे हैं और मानते अपना है नहीं। भाई स्त्री पुत्र पुत्रादि को अपना कह रहे हैं और मानते अपने नहीं, तो ये तो कथनी और करनी में अंतर हो गया है, तो मायाचारी हुई। हाँ, वस्तु जो स्थिति है ना, उसका बराबर कैसा है ख्याल है उनको। इस प्रकार मकान आदि के स्वामित्व का व्यवहार सम्यक ज्ञानियों में भी होता है। जो घड़ा बनाए वह कुम्हार और जो स्वर्ण के गहने बनाए वो सुनार। ऐसा व्यवहार लौकिक में चलता है। गहने बनाए तो कुम्हार के पास जाते हो क्या, और घड़ा बनाना हो तो सुनार के पास जाते हो क्या, है ना। भाई पढ़ाई करना हो तो गुरु के पास जाते हैं ना, है ना। तो वो कोई स्वीपर वगैरह के पास थोड़ी जाते हैं, बिल्कुल। तो इतना लौकिक व्यवहार में इतना विवेक तो अपने को कैसा है होता है, बिल्कुल, कि जो घड़ा बनाए वो कुम्हार, जो स्वर्ण के गहने बनाए वो सुनार। ऐसा व्यवहार करते हुए भी ज्ञानी सम्यक दृष्टि होगा तो बेटा उसको गहने बनाना होगा तो वो कुम्हार के यहाँ चला जाएगा, ऐसा होगा क्या? वो भी बराबर विवेक रखेगा कि गहने सुनार के यहाँ ही बनते हैं और घड़ा कैसा है कुम्हार के यहाँ ही बनता है। कपड़े सिलना हो तो कहाँ चला जाएगा? दर्जी के पास जाएगा ना। ऐसा नहीं कि कैसा है कोई और के पास कैसा है चला जाए, बिल्कुल। ऐसा आप गलत जगह आ गए हो, कदाचित चले भी गए ना तो बताते नहीं ये यहाँ काम ये नहीं होता, ये पड़ोस की दुकान में होता है, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। ऐसा व्यवहार करते हुए भी कैसा है ज्ञानी देखे जाते हैं, बिल्कुल। तो भाषा व्यवहार की और भाव निश्चय का, बिल्कुल। व्यवहार की अपेक्षा से सत्यार्थ है, वो परमार्थ की अपेक्षा से बेटा सत्यार्थ है। व्यवहार की अपेक्षा से कैसा है सत्यार्थ है, क्योंकि हम जो बोलते हैं करते तो वो कैसा है सत्यार्थ है, बिल्कुल। इस प्रकार आत्मा और पर पदार्थ का वर्तमान पर्यायगत संयोग संबंध तथा निमित्त नैमित्तिक संबंध सर्वथा असत न होने से कथनचित सत्य है। तो किस अपेक्षा से बेटा सत्य है? लोक व्यवहार की अपेक्षा से सत्य है, बिल्कुल, है ना। तो अतः वे किसी न किसी नए का विषय अवश्य बनते हैं। वे लौकिक व्यवहार कौन से नए का विषय बनते हैं बेटा? आगे लगाओ। हाँ, लौकिक व्यवहार किस नए के विषय बनते हैं? भैया अभी क्या भी भूल जाते हो तुम। तो इस प्रकार से कैसा है किसी न किसी नए के विषय अवश्य बनते हैं, और वह नए भी क्या है सम्यक ज्ञान का अंश है। अन्यथा प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग के सभी कथन मिथ्या सिद्ध होंगे। राजा भगवान की पुत्रियाँ ब्राह्मी सुंदरी थी, है ना। तो कैसा है राजा ऋषभदेव की पुत्रियाँ ब्राह्मी सुंदरी थी, है ना, ऐसा कह देंगे। फिर करणान योग में 8 कर्म 148 असंख्यात लोक प्रमाण जो कर्म प्रकृतियाँ हैं वो सब मिथ्या सिद्ध हो जाएगी अगर हम इसको नहीं मानेंगे। चरणान योग में देह को और आत्मा को कथनचित एक मानते ना, तभी तो हमारा चरणान योग पलता है, हम जीव रक्षा कर पाते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार सब मिथ्या सिद्ध होंगे, है ना, अगर हमने उनको सर्वथा मान लिया तो, ना। अगर हमने कैसा है उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का सर्वथा निषेध कर दिया तो क्या होगा? ये 3 अनुयोग कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि द्रव्यानुयोग तो स्वतंत्रता की बात करता ही है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से अब देखो ये तो प्रथम शैली के पक्ष में उन्होंने अपने तर्क दे दिए हैं कि अगर उसको नहीं मानोगे, असद्भुत व्यवहार को नहीं मानोगे तो ये दिक्कतें आएगी, बिल्कुल, है ना। अब द्वितीय शैली के पक्ष में तर्क क्या देते हैं? बिल्कुल, अब प्रथम शैली में तो असद्भुत व्यवहार को द्वितीय शैली में क्या कह दिया है? नया भास। क्या कह दिया है? नया भास कह दिया है, बिल्कुल, है ना।
देह और आत्मा के संयोग के आधार पर से उन्हें एक मानने से देह में एकत्व बुद्धि मिथ्यात्व ही पुष्ट होगा। बिल्कुल, अनादि से देह को ही तो अपना मान रहे और आपने कह दिया कि नहीं नहीं व्यवहार नहीं से देह और आत्मा एक है, तो ये तो करेला और नीम चढ़ा। अनादि से हम ये मान्यता मान ही रहे हैं बिल्कुल, और अब आप कहते हो कि नहीं देह और आत्मा नहीं, व्यवहार नहीं से तो है बिल्कुल एक है, तो ये तो फिर कैसा हुआ, करेला एक तो कड़वा और ऊपर से आपने उस पर फिर नीम चढ़ा दिया बिल्कुल, तो और अधिक कैसा है, कड़वा हो जाएगा। तो इस प्रकार से देह और आत्मा के संयोग के आधार से उन्हें एक मानने से तो फिर वापस से देह में एकत्व बुद्धि होगी और हमारा मिथ्यात्व पुष्ट होगा, जो अनादि से हमको ऐसा है मान रहे, जो अग्रहित मिथ्यात्व है ना, जो हमने यहाँ के पुष्ट किया, अनादि से अग्रहित और ग्रहित कैसा है, यही आका ग्रहण करते हैं। अनादि काल से यह जीव देह को ही आत्मा मान रहा है। कहाँ मानता है, इतना सुनने पर भी कहाँ देह को ही कैसा है हम आत्मा मान रहे हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार से अनादि से जीव देह और आत्मा को ही कैसा है एक मान रहा है। यदि जिनागम में असद्भूत व्यवहार से भी यही मान्यता पुष्ट हुई तो इन नयों का प्रयोग भी मिथ्या होगा, क्योंकि अनादि से नए नहीं, ये सब कैसे हैं, नया भास है ना, और ज्ञानी को ही नए लागू पड़ते हैं, अज्ञानी को तो नए होते ही नहीं हैं। ये किसके पक्ष में बेटा बात हो रही है, द्वितीय शैली के पक्ष में बात हो रही है कि आप क्यों कहते हो देह और आत्मा को एक है ना, तो अनादि से अपना ही तो मान रहा है देह को, और आप इसको कह के नहीं 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 व्यवहार नहीं से तो है ना, तो फिर तो ही कैसे आप उसकी मान्यता को पुष्ट कर रहे हो। इसलिए द्वितीय शैली के पक्ष में तर्क दिए हैं। मकान आदि के स्वामित्व संबंधी या कुम्हार सुनार संबंधी बातें लोक व्यवहार की बातें हैं। यह व्यवहार नया भासों से ही चल जाएगा। लोक व्यवहार में तो लौकिक प्रयोजन की मुख्यता होती है, यहाँ नए और नया भास की कोई भूमिका नहीं है, नए नहीं है, ये सब नया भास हैं बिल्कुल, है ना। आभास का अर्थ जानते ना, चूहे को चोर मान लेना, खटखट आवाज़ आ रही, आभास हुआ है कोई ना कोई आया है, और सबसे पहले लगता है चोर आया होगा, फिर बाद में कंफर्म करते हैं तो चूहा है बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पंचाध्यायी अभी चूहे नहीं हैं, यहाँ पंचाध्यायीकार को प्रथम शैली का विरोध समझने की अपेक्षा है। हमें उन परिस्थितियों में और विवक्षाओं का विचार करना आवश्यक है जिसके कारण उन्हें यह रुख अपना पड़े। इतने कठोर क्यों हो गए पंचाध्यायीकार, इतने दुर्मति मिथ्या दृष्टि ऐसा कि इतने कठोर क्यों हो गए, क्या कारण है, तो उनका मंतव्य भी अपने को समझना चाहिए बिल्कुल, है ना। कि अनादि से जीव कैसा है, ये पर पदार्थ में ही अपनी कर्तृत्व और ममत्व बुद्धि मानता है, इसलिए उन्होंने कठोरता से कहा है बिल्कुल। अपने यहाँ तो नियम सार, ये अपने समय सार में भी ना, दारुण विदारण, निर्दयता से ना, देह भिन्न है, आत्म भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न, निर्दयता से उसको कैसा प्रहार करो। जैसे अपने को नारियल तोड़ना हो तो क्या करते हैं, एक ऐसा करते एक छोटी सी स्टिक ले आते और कब टूटेगा वो, लोहे से जोर से प्रहार करना पड़ेगा, और एक बार नहीं 2-4 बार प्रहार करना पड़ेगा, तब कैसा है वो बिल्कुल भिन्न भिन्न होगा। तो उसी प्रकार इन्होंने कैसा है इतना कड़क रुख अपनाया है। प्रत्येक वक्ता लेखक तत्कालिक समय में प्रचलित मान्यता और परंपराओं से मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। जो भी लेखक होता है लिखता है ना, तो वर्तमान परिस्थितियों से प्रभावित होता है। जैसे अपन ने न्याय मंदिर में पढ़ा था ना, जहाँ जहाँ अग्नि हो वहाँ वहाँ धुआं हो, तो जिस समय लिख रहे होंगे कहीं ना कहीं अग्नि धुआं होगा वहाँ पर, इसलिए वो उदाहरण कैसा है उन्होंने लिख दिया है बिल्कुल। तो वर्तमान जो लेखक होता है वर्तमान परिस्थितियों से प्रभावित होता है, अतः उनकी रचनाओं में भी उनका समर्थन और विरोध झलकता है। लौकिक क्षेत्र में हुए साहित्यकारों की रचनाओं में प्रायः यह प्रवृत्ति सहज देखी जाती है। उदाहरणार्थ 19वीं शताब्दी में हुए प्रसिद्ध हिंदी लेखक मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ आप लोग को कोर्स में थी ना,
तो प्रेमचंद की कहानियाँ और उपन्यास, जब आप लोग की प्रवचन वगैरह करते हो ना, तो बेटा उससे भी कुछ उदाहरण आप ले लिया करो। आपके स्कूल में जो हिंदी में आप जो पढ़ते हो ना, कुछ प्रेरणादायक वाक्य हो, कुछ ये हो ना, तो वो कैसा है, ले लेना चाहिए। जैसे मैं लेती हूँ अपने अपरिग्रह के लिए अब्दुल कलाम का उदाहरण लेती हूँ ना, तो ऐसे कैसे आप भी जो पढ़ते हो ना, तो उसका ले सकते हो। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ उपन्यासों में तत्कालिक समाज की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों का भरपूर चित्रण मिलता है। वर्तमान परिस्थितियों का चित्रण करके ही वो फिर कैसे है, लिखते हैं। यही स्थिति जैन साहित्यकारों की भी है। यद्यपि जैन साहित्य शाश्वत सत्य के प्रतिपादक होते हैं, इसलिए वे तत्कालिक समाज की मान्यताओं से प्रभावित नहीं होते हैं बिल्कुल। तथापि वक्ता किस सिद्धांत को अधिक महत्व दे और किस सिद्धांत का उल्लेख मात्र करके रह जाए, यह तत्कालिक समाज में प्रचलित मान्यताओं पर निर्भर करता है। नयों का अपने, तो अगर जैन जो साहित्यकार है ना, वो कैसे सिद्धांतों को बेटा मुख्य रखते हैं, है ना, सिद्धांत को आगे रख के बात करते हैं। नयों का सामान्य स्वरूप स्पष्ट करते समय अध्याय 2 में विवक्षित और अविवक्षित, विवक्षित मतलब जिसके बारे में कहा जाए जो मुख्य हो, और अविवक्षित मतलब जिसके बारे में नहीं कहा जाए जो गौण है। तो अविवक्षित धर्म के प्रकरण में यह बात कैसी है, स्पष्ट की जा चुकी। तत्कालिक मान्यताओं का वक्ताओं पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव हर युग में देखा जा सकता है। आचार्य कुंद के पूर्व प्रथम श्रुत स्कंद की रचना हो चुकी है। षट्खंडागम आदि ग्रंथों में पर्यायार्थिक रूप व्यवहारने से जीव के स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। बिल्कुल देखो, प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद किसको कहते हैं? षट्खंडागम इत्यादि प्रथम श्रुत स्कंद है, और अपने जो कुंद आचार्य देव ने ये जो लिखे हैं ना, तो वो कैसे पंच परमागम, इसको बोलते हैं द्वितीय श्रुत स्कंद कहते हैं। बिल्कुल, प्रथम श्रुत स्कंद में रोग बताया है और द्वितीय श्रुत स्कंद में रोग का उपचार बताया गया है। वहाँ कर्म प्रकृतियों की चर्चा की है, और उसके बाद ये कर्म मेरे नहीं हैं, है ना, ये पुद्गल का परिणाम है, ऐसी बात द्रव्यान योग में बताई गई है। तो षट्खंडागम आदि ग्रंथों में पर्यायार्थिक रूप से, ये षट्खंडागम की रचना कब हुई थी बेटा? पूर्ण कौन सा त्यौहार अपन मनाते हैं? शुद्ध पंचमी के रूप में अपन कैसे हैं, गिरी गिरनार की गुफाओं में ये रचना कैसी है, पूरी हुई थी। षट्खंडागम आदि ग्रंथों में पर्यायार्थिक रूप व्यवहारने से जीव के स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया जाता, परंतु शुद्ध नय या निश्चय नय के विषयभूत एक अखंड त्रिकाली ज्ञायक भाव के निरूपण से तत्कालिक साहित्य अछूता था। अतः आचार्य देव ने द्वितीय श्रुत स्कंद के अंतर्गत एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप दिखाने के लिए ग्रंथादि समयसार परमागम की मतलब द्रव्यान योग की रचना की है। इसी प्रकार आचार्य कुंद के समय में ही निर्ग्रंथ मार्ग में अनेक विकृतियां आने लग गई थी। यहाँ तक कि सवस्त्र मुनि दशा की मान्यता भी जोर पकड़ने लगी थी। जो वस्त्रधारी हो उनको ही लोग कैसे हैं, मुनि मानने लग गए थे। बिल्कुल ना, जैसे अपने ना भी साउथ में जो भट्टा रखें बेटा, है ना, वो अपने आप को मुनि लिखते, पीछे कमंडल रखते हैं वो, है ना, और अपने आप को कैसे मुनि मानते। अतः अष्टपाहुड़ ग्रंथ इन विकृतियों के कठोर प्रतिकार का ही परिणाम है कि तिलतुस मात्र की भी अगर परिग्रह होगा तो श्रमण जाए निगोद में। ये गाथा उन्होंने मूल लिख दी है कि इतना भी परिग्रह होगा तो वह श्रमण मतलब मुनिराज निगोद में जाएंगे। तो, हाँ बोलो। फिर जो चश्मा लगाते हैं मुनिराज, नहीं लगा, वो भी परिग्रह। आप ये मुझे बताइए, आगम में कहीं लिखा है? आगम, अपन तो आगम सिरोधार्य है ना बेटा, अपने आगम में अपने पास लिखा है ना। कितने उपकरण बताए हैं मुनिराज के? दो ही बताए, पीछे अगर रखते होते तो लिख जाते आचार्य कि नहीं चश्मा आप लगा सकते हो,
लिख जाते ना वो बिल्कुल कि आप चश्मा लगा सकते हो। अगर है नहीं ना तो इसलिए, और कितनी पराधीनता है, चश्मे टूटते रहेंगे, फिर आँखों की आपको जांच करवानी पड़ेगी, है ना। फिर समाधि ले लेते हैं बेटा, मुनिराज तो कैसे हैं, समाधि ले लेते हैं, है ना। अपने यहाँ है ना संबंधवत आचार्य का, है ना, भस्मक व्याधि रोग हो तो समाधि लेने की भावना भाई ना उन्होंने, मैं तो समाधि लेता हूँ बिल्कुल, क्योंकि 4 बार खाना पड़ेगा, मुनिराज तो 1 बार ही खाते हैं, तो समाधि लेता हूँ। लेकिन आचार्य श्री ने कहा कि नहीं, अभी मुनि दीक्षा तुम छेद दो, जब आपका ये असाता वेदनी कर्म का उदय रुक जाएगा, है ना, फिर आप कैसे पुनः दीक्षा धारण कर लेना, क्योंकि वो जानते थे कि आप न्याय के प्रकांड विद्वान हैं और तुमसे कैसा है न्याय की परंपरा आगे चलने वाली है बिल्कुल। इसके कारण कैसा आचार्य श्री ने उनको मना कर दिया कि आप समाधि नहीं लोगे। तो इस प्रकार आचार्य कुंद और बेटा मुनिराजों को श्रद्धान होता है, चश्मे से नहीं देखता मैं तो ज्ञान से ही देखता हूँ, है ना। ये अंतर से इतना दृढ़ श्रद्धा नहीं। मुनिराज की गिनती मतलब आप किस में समझते हो बेटा, पंच परमेष्टि में गिनती आती है मुनिराजों की, बहुत उत्कृष्ट पद है उनका, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि का। तो अतः अष्टपाहुड़ ग्रंथ इन विकृतियों के कठोर प्रतिकार करता है बिल्कुल, कि इतना तुलतुस मात्र भी परिग्रह नहीं मुनिराज को, मात्र एक पीछे और कमंडल, एक संयम का उपकरण और एक सोच का उपकरण, बस 2 ही उपकरण आप रख सकते हो, तीसरा उपकरण शास्त्र भी नहीं मुनिराज रखते हैं बेटा। सोचो, एक हाथ में पीछे एक हाथ में कमंडल, शास्त्र को कहाँ यहाँ ऐसे बगल में रख के चलेंगे, अभिनय नहीं होगा। हाँ, जहाँ पढ़ते हैं वहीं छोड़ जाते हैं। अब उनकी तो पंच परमेष्टि में बेटा गिनती आ गई है, उनको कोई ज़रूरत थोड़ी है शास्त्र वगैरह पढ़ने की, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं आचार्य पंडित प्रवर टोडरमल जी विवक्षित मोक्ष मार्ग प्रकाशक को तो तात्कालिक मान्यता और परंपराओं का कठोर प्रहार करने का जीवंत प्रमाण है ना। बहुत आप 5वां 6ठा अध्याय बेटा पढ़ना जरूर, अपन तो कोर्स में नहीं पढ़ाते हैं, है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, लेकिन जब भी आपको बेटा टाइम मिले ना तो 2-2 3-3 पेज पढ़ लिया करो। अब आगे टाइम नहीं मिलने वाला है तुमको, है ना, तो वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कैसा है 5वां और 6वां अध्याय पढ़ना, उसमें इन मान्यताओं के बारे में और तुलनात्मक अध्ययन है, जैन दर्शन का और अन्य दर्शन की तुलनात्मक स्टडी होती है अपने को उससे, तो वो जरूर पढ़ना आप लोग। अब यहाँ कहते हैं और वही इसी का कारण मृत्यु का कारण बना, है ना। टोडरमल जी को हाथी के नीचे कुचलवाया गया, है ना, तो कैसे पहले ज़माने में बेटा देखो कैसे दंड देते थे, सारी पब्लिक को खड़ा कर देते थे और हाथी को बोले तुम इस पे पैर रखो, बता, ताकि लोग अपराध करने से डरे। तो इस प्रकार से उनका मृत्यु दंड का कैसा है कारण बना। गजराज है ना पैर नहीं रखना चाहे, तो टोडरमल जी बोले कि अरे तुम तो अपनी स्वामी की आज्ञा मानो, तुम्हें स्वामी ने आज्ञा दी है तो तुम तो अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन करो, बिल्कुल। वर्तमान युग में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के दृष्टि प्रधान प्रवचन शैली में भी तत्कालिक समाज का अध्यात्म का सूक्ष्म और क्रियाकांड में मुग्ध दृष्टि के विरुद्ध क्रांति निर्मित हुई थी। गुरुदेव श्री ने भी कैसा है जो क्रिया में धर्म मानते हैं उनका सख्ती से विरोध किया है, बिल्कुल। वर्तमान में अपन देते ना पूजा पाठ व्रत शील संयम इत्यादि करते और कैसे हम तो तपस्वी हो गए। जब तक भेद ज्ञान नहीं होगा, देखो बेटा ऐसा ना ये सब लोग कर लेते, मैं भी तो अभी गई थी ना प्रवचन करने के लिए, वहाँ एक भाई का वो तप वगैरह चल रहे थे सितंबर में, बिल्कुल, है ना। जब तक बेटा देह से एकत्व तो बुद्धि नहीं टूटेगी ना, है ना, तब तक वो परिणाम आपके स्थिर रह ही नहीं सकते ना। आप देह से तो एकत्व बुद्धि नहीं छूटी बेटा, है ना, और आपने उपवास कर लिए, पानी छोड़ दिया, चप्पल छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, आपने सब छोड़ दिए हैं, बिल्कुल, तो किसके बल पर बेटा वो परिणाम टिकेंगे? दुख होगा ना आपको। चप्पल आपने छोड़ दिए हैं और देह से एकत्व बुद्धि नहीं छोड़ी तो क्या होगा बेटा, है ना, वो दुख हुए बिना रहेगा। तो प्रथम तो कैसा है भेद ज्ञान करना, है ना।
आपने उपवास किए, है ना, और कैसा है मैं अरस स्वरूपी आत्मा हूँ इसका निर्णय नहीं किया, तो क्षुधा क्या करेगी बेटा, सताएगी ही आपको, बिल्कुल, है ना। तो सबसे प्रथम में प्रथम कहते ना, प्रथम में प्रथम तू भेद ज्ञान कर, है ना, नहीं तो परिणाम स्थिर नहीं रहेंगे, बिल्कुल। तो इस प्रकार से उन्हें जब समयसार ग्रंथ के समागत यथार्थ दृष्टि प्राप्त हुई, उस समय जैन समाज के सभी वर्गों में द्रव्य कर्म से विकार होता है, पुण्य में से धर्म होता है, सब लोग ऐसा ही मानते थे, और अपने यहाँ तो सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी के लिए आदि अनेक मिथ्या मान्यताएं प्रचलित थी, जिसका खंडन करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने कण कण की स्वतंत्रता और अकर्ता ज्ञायक स्वभाव का जय घोष किया है। वस्तु स्वातंत्रता का शंखनाद गुरुदेव ने कि प्रत्येक द्रव्य कैसा है, स्वतंत्र है, बिल्कुल, है ना। शुद्ध नए प्रधान शैली होने पर भी उसके प्रवचन में प्रमाण की मर्यादा का कहीं उल्लंघन नहीं हुआ। यदि और इतनी कड़कता से पालन करते थे बेटा, मैंने तो खुद अपनी आँखों से देखा, मुझे कोई व्यक्ति, कोई मुनिराज नहीं आज के ज़माने में दिखते जितनी कठोरता से पालन करते थे, बिल्कुल, है ना। और टाइम के तो मिसाल थे, बिल्कुल, है ना, इतने टाइम के पंक्चुअल की कुछ कह नहीं सकते हैं, बिल्कुल। और कभी घास पे पैर रखे नहीं, मतलब इतनी करुणा जीव दया के प्रति कि जो अपने को उनके जीवन के, क्योंकि हमने तो बचपन से देखा है ना, तो इसलिए बहुत आदर्श रहे हैं बेटा वो अपने, बिल्कुल, है ना। उनके जीवन का तुम उल्लेख पढ़ना, बिल्कुल, कैसी कैसी परिस्थितियों में भी, मतलब श्वेतांबर में थे, लोग मारने आए, तुमको आहार नहीं, भोजन नहीं देंगे, क्योंकि दिगंबरों से कोई परिचय नहीं बेटा, और श्वेतांबर धर्म छोड़ दिया, तो कहाँ जाओ, आहार भी कौन दे, भोजन भी कौन दे। तो बोला एक सेठ ने कि भोजन नहीं मिलेगा अगर श्वेतांबर धर्म छोड़ दोगे। तो बोले भोजन से जीवन चलता कब है ये शब्द थे उनके, भोजन से जीवन चलता ही नहीं है, ये देह टिकती आयु कर्म के हिसाब से टिकती है, भोजन से टिकती नहीं है ना। नरकों में नहीं भोजन मिले तो 33 सागर, और यहाँ भरपेट भोजन अभी करे ना तो अभी हार्ट फेल हो जाता है तो कहाँ भोजन से जीवन चलता है बेटा, है ना। तो इस प्रकार से इतनी दृढ़ता थी अंदर में उनके, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि शुद्ध नए प्रधान शैली होने पर भी उनके प्रवचन में प्रमाण की मर्यादा का कहीं उल्लंघन नहीं हुआ यदि उन्हें श्रोताओं के व्यवहारिक जीवन में कोई भी शिथिलाचार नजर आता, वे जमकर प्रहार करते हैं। आप जाओगे ना, देखो कि जहाँ बैठते थे ना प्रवचन करने, सब ग्रंथ बेटा अपने यहाँ भी रखे ना, ऐसे सब, कभी उनको कोई रेफरेंस देना हो ना तो तुरंत ग्रंथ का रेफरेंस देके प्रामाणिक बता, देखो इस ग्रंथ में आचार्यों ने ऐसा लिखा। अब एक बार क्या हो, एक ग्रंथ कोई ले गया उठा के, अब गुरुदेव को कुछ प्रमाण देना था, तो कहाँ गया यहाँ से, कौन उठा के ले गया, वो ग्रंथ का तो पाँव नहीं जो स्वयं जाए, है ना, चोरी है। और जब तक ला के नहीं यहाँ रखोगे तो प्रवचन नहीं करूँगा। दूसरा ग्रंथ, दूसरा नहीं, वही लाओ, बिल्कुल। मतलब 1 मिनट को बर्दाश्त नहीं था कि कोई जरा भी शिथिलाचार करे बेटा, है ना। तुरंत कैसा प्रहार करते थे। प्रवचन करते करते कोई ऐसा हवा कर ले ना, अरे जिनवाणी ना सामे शरीर ની सेवा करो छो, जिनवाणी सुनने की लायकात नहीं है तुमको जम के प्रहार करते, बिल्कुल छोड़ते नहीं थे। जैसे मेरा भी है ना, देख लेती हूँ फिर तो नहीं छोड़ती हूँ, बिल्कुल, है ना। इग्नोर हो जाए वो बात अलग है, सामने सामने तो मक्खी निकली नहीं जाएगी सामने सामने कोई अपराध करे तो बिना टोके कैसा है रहेंगे नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से वे उन सब पर जमकर प्रहार करते थे। समय अपना हो गया है, बस शाम की क्लास में अपन इसको समाप्त कर देंगे, बिल्कुल, है ना। चलिए, सर्वज्ञ शासन आज बोल लो बेटा। शासन जयवंत वर्ते, अरे परे की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करते स्वयं शक्ति बुद्धि न कोई, दुर्भाग्य मन में आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते, गुरुवर का गौरव सदा हो
की धारा बढ़ते ही जाए सुआराधना में, बढ़ते ही जाए सुआराधना में। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी गौशांगमय जिनवाड़ी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। नए रहस्य महान ग्रंथ की जय